हाँ जी, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ी थी वो क्या थी? ऑफ कोर्स यहाँ माइनस के बदले प्लस था और वो 2 फोल्ड में टूट रही थी। ओके, अब उसी प्रॉपर्टी 5 में हम प्लस के बदले माइनस है, तो ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, और इसका प्रूफ बिल्कुल वैसे ही है और आंसर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, अब ऑफ के अंदर क्या आएगा? x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और इसमें कंडीशन सिर्फ क्या है? x पॉजिटिव y पॉजिटिव, और इसके अलावा और कोई भी कंडीशन नहीं है। आई स्टिल रिपीट, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 ही है पर इस बार प्लस के बदले माइनस है। यहां लिखा है tan इनवर्स x, यहां लिखा है tan इनवर्स y, और दोनों के बीच में माइनस है। सिर्फ कंडीशन क्या है? x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और इसका प्रूफ बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रॉपर्टी नंबर 5 के इसके पहले वाला पार्ट था, तो वो आपको करना है जी। अब यहां पे ना कुछ नोट है, नोट मतलब पॉइंट टू बी नोटेड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ख्याल में रखना है। नोट का पहला नोट है tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 इज पाई। अब ये कैसे याद रखेंगे? ये लिखा है tan इनवर्स ऑफ 1, मतलब ये तो लिखा है π/4, और ये लिखा है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, लेकिन इस बार लिखा है एक्स वाई ग्रेटर देन 1, तो ये किस फोल्ड से टूटेगा? पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ, ये होगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। चेक कर लीजिए, 2 प्लस 3 5, 2 इंटू 3 6, 1 माइनस 6 इज माइनस 5, मतलब ये क्या हो गया? tan इनवर्स ऑफ माइनस 1, और tan इनवर्स ऑफ माइनस 1 मतलब माइनस tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स ऑफ 1 होता है π/4, तो ये π/4 और ये माइनस π/4 कैंसर, तो आंसर आ गया पाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ख्याल कर लीजिए। ओके, तो ये नोट का पहला नोट हो गया कि tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 पाई है। अब बिल्कुल आसान है सेकेंड नोट, अब लिखा है tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3, और इसका आंसर है π/2। ये भी बहुत आसान है, कैसे? ये क्या लिखा है? π/4, और ये क्या लिखा है? ये लिखा है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, और जो एक्स वाई है वो लेस देन 1 है, क्योंकि 1/2 इंटू 1/3 1/6 है, तो ये किस फोल्ड से टूटेगा? ये टूटेगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1/2 इंटू 1/3। ऊपर एलसीएम लेंगे तो 3 प्लस 2 5, ऊपर 5/6, नीचे भी 5/6, तो tan इनवर्स ऑफ 1 एंड tan इनवर्स ऑफ 1 इज π/4, दिस π/4 एंड दिस π/4, आंसर आ गया π/2। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पर भी ख्याल करिए, ये और भी मजेदार है। ये लिखा है tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 डिवाइडेड बाय, और इसको कैसे डिवाइड कर रहे हैं? इसको डिवाइड कर रहे हैं cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस cot इनवर्स ऑफ 2, मतलब tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस cot इनवर्स ऑफ 3, मतलब tan इनवर्स ऑफ 1/3, मतलब ऊपर लिखा है पाई, नीचे लिखा है π/2, पाई से पाई कट गया, तो आंसर आ गया 2। यहां तक हो गई प्रॉपर्टी नंबर 5। अब जैसी प्रॉपर्टी 5 है उसी फुटप्रिंट पे प्रॉपर्टी 6 है। ओके, अब ख्याल करिए, अब ये प्रोसेस हमारे लिए बहुत आसान है।
ये जितने भी हम प्रॉपर्टी के डेरिवेशन कर रहे हैं ये सब डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन अगर आपको ये डेरिवेशन आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ पढ़ने में आसानी होगी और फिर आप इसके फॉर्मूले ख्याल कर पाएंगे और क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे। जी ख्याल करिए। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6। हाँ जी, तो अब आपके सामने हम पेश कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 आईटीएफ की। जी ये प्रॉपर्टी क्या है? जैसे tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y था, ये बिल्कुल उसी तरह sin इनवर्स ऑफ x प्लस sin इनवर्स ऑफ y है। ये दो फोल्ड में टूटेगी और पहला फोल्ड रहेगा sin इनवर्स ऑफ, और ये कैसे आएगा वो भी बता रहा हूं। थोड़ा यहां स्पेस कम है, एक बार फिर से लिखते हैं, प्लीज ख्याल करिए। यहां लिखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6, ख्याल करिए प्लीज। जी प्रॉपर्टी नंबर 6 जी क्या कहती है प्रॉपर्टी नंबर 6? प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y ये हमेशा दो फोल्ड में टूटेगा। पहला फोल्ड क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ, और ऑफ में क्या है वो देखिए, x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अच्छा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जी बिल्कुल उसी तरह। और सेकेंड फोल्ड है पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ, और बाकी वही x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अब सवाल है ये वाला फोल्ड कब रहेगा और ये वाला फोल्ड कब रहेगा? तो ऊपर वाला फोल्ड कब रहेगा? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और खास बात एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। ये कहाँ से आया ये अभी आपको प्रूफ बताएंगे। और यहाँ क्या आएगा? ये फोल्ड कब होगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। पहले तो आप ये लिख लीजिए, फिर मैं आपको प्रूफ भी कर दूंगा। जी लिख लीजिए प्लीज। अब इसका प्रूफ बहुत ही आसान है, अगर आपने लिख लिया है तो हम यहां से प्रूफ शुरू करते हैं और फिर जब जरूरत होगी तो इसको मिटा देंगे। जी तो हमने क्या किया, इसको a माना, इसको b माना, क्योंकि x पॉजिटिव है। वैसे साइन इनवर्स x का आउटपुट आता है -π/2 से π/2, लेकिन अब मैं कहूंगा a कहां से कहां तक है? इस वक्त a है 0 से लेके π/2 तक। क्यों? क्योंकि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और क्योंकि y भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो b भी कहां से आएगा? 0 से π/2। तो फिर कोई आपसे पूछेगा कि भाई साहब a प्लस बी कहां से कहां तक है, तो आपका जवाब है a प्लस बी 0 से π है। ये चेक कर लीजिए। ओके, ये इंफॉर्मेशन आ जाने के बाद आपको क्या निकालना है? a प्लस बी। ओके, तो आपको निकालना है a प्लस बी। मैं जानबूझ के ऐसी मुझे निकालना है a प्लस बी, मैंने उसका साइन ले लिया। तो साइन ऑफ a प्लस बी क्या होता है? साइन ऑफ a प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ऑफकोर्स ये लिखने का शॉर्टकट तरीका है, ये कोई बुक का मेथड नहीं है। ये एक्चुअली लिखा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये मतलब सिर्फ मेरे और आपके लिए। ओके, तो साइन ए, तो साइन इनवर्स एक्स ए है, तो साइन ए क्या है? एक्स, तो ये लिखा है x। साइन इनवर्स y b है, तो साइन b क्या है?
साइन बी है y, तो कॉस बी क्या है? तो कॉस बी है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। अकॉर्डिंगली ये लिखा है कॉस ए, क्या लिखा है? कॉस ए। साइन ए अगर x है तो कॉस ए क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी मतलब y, राइट? ये हो गया, इक्वल टू का साइन आ गया, और यहां क्या लिखा है? साइन ऑफ a प्लस बी। पर मुझे तो a प्लस बी निकालना था, तो मैंने दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लिया। मैंने दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लिया। और अब आप प्रॉपर्टी नंबर 1 पे जाइए, साइन इनवर्स ऑफ साइन राजू। अब ये राजू कहां से कहां तक है? राजू है 0 से पाए, तो ये लेफ्ट वाला 2 फोल्ड में टूटेगा। पहला, अगर a प्लस बी 0 से पाई बाई 2 है, तो a प्लस बी अगर 0 से पाई बाई 2 है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन राजू राजू होता है। राजू मतलब समझने की बात है, वो a प्लस बी है, तो वो आ गया a प्लस बी, और राइट तो एज इट इज है, राइट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वो आ गया साइन इनवर्स ऑफ x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। लेकिन अभी ये बताना बाकी है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। लेकिन ये बताना है ये वैलिड कब होगा? जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है। चलिए वो भी प्रूफ कर लेते हैं। यहां से ये हटा लेते हैं प्लीज, और ये प्रूफ कर देते हैं। ये लिखा है a मतलब साइन इनवर्स x, मतलब ये क्या लिखा है? साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y इज साइन इनवर्स ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। कब? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो तो हमने माना ही था। और साथ में ये प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। ओके, ये प्रूफ कर देते हैं। ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। जी, मैंने वाई स्क्वायर को इधर ले गया, तो इसका मतलब हो गया ये ट्रू कब होगा? जब एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, ये आ गया। अब दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लो, और क्योंकि साइन इनवर्स फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो ये लिखा है साइन इनवर्स ऑफ x इज लेस देन साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। चेक कर लीजिए, ये तो साइन इनवर्स x लिखा है, लेकिन इसका दूसरा मतलब क्या है? साइन इनवर्स ऑफ 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, मतलब ये थीटा है, तो इसका दूसरा नाम क्या होगा? इसका दूसरा नाम होगा कॉस इनवर्स ऑफ y। ये चेक कर लीजिए प्लीज, मतलब साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब कॉस इनवर्स y। तो मैं क्या करूंगा, अगले स्टेप में यहां लिख दूंगा कॉस इनवर्स y, और फिर उसके अगले स्टेप में कॉस इनवर्स ऑफ y को क्या लिखूंगा? पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स y, और साइन इनवर्स y इधर आ गया, मतलब ये लिखा है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। वही तो मैंने माना था कि x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो साइन इनवर्स x है 0 से पाई बाई 2, b भी है 0 से पाई बाई 2, लेकिन a प्लस बी है 0 से पाई बाई 2, सॉरी। तो ये a है, ये b है। मैंने वही तो माना था कि a प्लस बी 0 से पाई बाई 2 तक है। चेक कर लीजिए प्लीज, रुका हूं, यहां तक आ गए। मतलब ये लिखा है साइन इनवर्स x मतलब a, ये लिखा है b, मतलब ये लिखा है a प्लस बी पाई बाई 2 से छोटा है, एंड ऑफ कोर्स 0 से बड़ा है। मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन दिस थिंग ये होगा कब? अगर ये पाई बाई 2 तक है तो। ये वही तो मैंने माना था। और अब सेकेंड केस, अगर मैं बोलूं a प्लस बी पाई बाई 2 से पाई है, तो अगर a प्लस बी पाई बाई 2 से पाई है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन, जिसको हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 में x बोला था, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x काय में टूटता था? वो टूटता था x माइनस पाई में, वो टूटता था x माइनस पाई में। ओके, कैसे टूटता था एक बार देख लेते हैं। ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू माइनस एक्स। ओके, तो वो टूटता था पाई माइनस एक्स में, सॉरी
वो टूटता था पाई माइनस एक्स में, पाई माइनस एक्स में, और x मतलब a प्लस बी, पर मुझे तो a प्लस बी निकालना है, तो a प्लस बी उधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो क्या लिखा है a प्लस बी इज पाई माइनस दिस थिंग, और a प्लस बी मतलब साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y, मतलब वो सेकेंड वाला फोल्ड, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसका इशारा तो आप समझ गए होंगे, इसका मतलब है a प्लस बी पाई बाई 2 से बड़ा है। इसका प्रूफ बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे हमने बोला था जी। तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 6 का पहला पार्ट। और प्रॉपर्टी नंबर 6 का दूसरा पार्ट क्या होगा, वो तो बहुत ही आसान है, जैसे मैंने टैन इनवर्स में बताया था। तो मैं ये बोर्ड में से मिटा रहा हूं और आप सुनते जाइए और लिखते जाइए। क्या अभी मैंने प्रॉपर्टी नंबर 6 का पहला पार्ट क्या पढ़ा, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y, और ये कितने फोल्ड में टूटा था, 2 फोल्ड में। ओके, अब प्रॉपर्टी नंबर 6 का सेकेंड पार्ट जी लिख रहे हैं, अभी 1 सेकंड रुक जाइए। ओके, ख्याल करिए प्लीज। तो अभी हो गई प्रॉपर्टी नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, और अब हम लिखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 का सेकेंड पार्ट। और सेकेंड पार्ट क्या है, बहुत ही आसान, वो है साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y, और ये क्या होगा, ये होगा साइन इनवर्स ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस के बदले माइनस y और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसमें कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, दैट्स ऑल। ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 6। अब हम आएंगे प्रॉपर्टी नंबर 7 पे, और इसका प्रूफ बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रॉपर्टी 6 का फर्स्ट पार्ट है। अब आप समझ तो गए होंगे। अब प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या होगी, मैं लिखूंगा और आप समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं। कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ y, और इसका आंसर क्या आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, दैट्स ऑल। अब प्रूफ करते हैं सर। हमने मान लिया x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो जरा ध्यान से कॉस इनवर्स x का ग्राफ देख के आइए। और कॉस इनवर्स x के ग्राफ में अगर x पॉजिटिव है तो कॉस इनवर्स x का जो भी आउटपुट है उसका नाम a लिखो, b लिखो, थीटा लिखो, वो रहेगा पाई बाई 2 से लेके 0 तक। ओके, मतलब मैंने मान लिया x पॉजिटिव है तो ये a है, तो a कहाँ से है, x पॉजिटिव मतलब मैंने ग्रेटर देन 0 मान लिया, मतलब पाई बाई 2 से लेके 0 तक। कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसको मैंने b मान लिया। और क्योंकि y पॉजिटिव है इसका मतलब ये भी है पाई बाई 2 से लेके 0 तक। तो a प्लस बी कहां से कहां तक है, 0 से लेके पाई तक, मतलब पाई से लेके 0 तक। ओके, स्टार्ट करते हैं। मुझे तो a प्लस बी निकालना है, तो मैंने लिखा है a प्लस बी। अभी के लिए मैंने इसका कॉस ले लिया। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा तो कॉस ऑफ a प्लस बी क्या आएगा, कॉस a, और कॉस a क्या है, x इंटू कॉस b मतलब y माइनस साइन a इंटू साइन b। पर मुझे तो a प्लस बी निकालना था,
तो मैंने यहाँ भी कॉस इनवर्स ले लिया और इस पूरे का भी कॉस इनवर्स ले लिया। अब ये जो a प्लस बी है ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई तक, और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा थीटा से टूटेगा। अगर थीटा 0 से पाई है तो ये टूटेगा a प्लस बी से, और राइट साइड एज इट इज, जो ऊपर लिखा है वही। और ये a थोड़ी लिखा है, इसको काट के लिख दो, ये कॉस इनवर्स x है, ये कॉस इनवर्स y है। तो आंसर आ गया कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ y इज कॉस इनवर्स ऑफ, और ऑफ के अंदर है x इंटू वाई प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके साथ मल्टीप्लाइड 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी 7th का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब मुझे प्रॉपर्टी नंबर 7th का सेकेंड पार्ट करना है। तो यहां माइनस है तो आप समझ गए यहां प्लस है, लेकिन यहां हल्का सा क्या फर्क है वो मैं भी आपको बता देता हूं। हल्का सा फर्क ये है, ये लिखा है कॉस इनवर्स एक्स, ऑफ कोर्स एक्स पॉजिटिव है तो a है पाई बाई 2 से 0। यह है कॉस इनवर्स y जिसका नाम b है, y पॉजिटिव है तो पाई बाई 2 से 0, तो a प्लस बी है पाई से 0। ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वो टूटेगा तो एक ही फोल्ड में। ओके, तो हमेशा की तरह आपने क्या किया, पहले a प्लस बी लिख लिया, लेकिन a प्लस बी के आगे मैंने यहां कॉस लगा दिया। सॉरी, a प्लस बी नहीं, a माइनस बी, सॉरी a माइनस बी। तो यहां आएगा कॉस ए कॉस बी, और फिर आ जाएगा प्लस साइन ए साइन बी, और फिर आपने इसका ले लिया कॉस इनवर्स और इसका ले लिया कॉस इनवर्स। ऑफ कोर्स एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है। अब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, थीटा मतलब कौन, a माइनस बी। अब अगर a माइनस बी 0 से पाए है तो एज इट इज टूटेगा, तो आंसर आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू, जो ऊपर लिखा है उसी को मैं दोबारा लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। और ऑफ कोर्स यहां कंडीशन कॉपी, अभी एक कंडीशन ऐड करना बाकी है जी, यहां तक हो गया। और a मतलब कौन, तो अगले स्टेप पे कॉस इनवर्स x और अगले स्टेप पे कॉस इनवर्स y। अब सवाल है x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है जी, x पॉजिटिव y पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव। अब अगर x पॉजिटिव है और वैसे भी ये लिखा है कॉस इनवर्स x, तो x जाएगा -1 से 1 तक, मतलब या तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा। बिल्कुल उसी तरह अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा, मतलब पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। और कोई भी पॉजिटिव चीज का कॉस इनवर्स लेंगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, और पॉजिटिव का मतलब है पाई बाई 2 से 0 तक, ठीक है। लेकिन ये लिखा है कॉस इनवर्स एक्स, ये लिखा है कॉस इनवर्स वाई, और कॉस इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर कॉस इनवर्स एक्स, ये जो खुद कॉस इनवर्स एक्स है, इसकी वैल्यू अगर बड़ी है, किसकी, एक्स की नहीं, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू बड़ी है और कॉस इनवर्स वाई छोटी है, तो ही यहां से पॉजिटिव आएगा। मतलब राइट साइड तो ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा, तो लेफ्ट साइड पॉजिटिव कब आएगा, जब कॉस इनवर्स एक्स बड़ा है और कॉस इनवर्स वाई छोटा है। इसका मतलब ये संभव कब होगा, जब एक्स वाई से छोटा है, क्योंकि कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है। एक्स छोटा है तो उसका कॉस इनवर्स बड़ा है, वाई बड़ा है तो उसका कॉस इनवर्स छोटा है। तो बस प्रॉपर्टी नंबर 7th में जब यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ जाएगी, और कंडीशन आ जाएगी x इज लेस देन वाई, x इज लेस देन वाई, x इज लेस देन वाई। मतलब कॉस इनवर्स ऑफ x माइनस कॉस इनवर्स ऑफ y इज कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। कब, जब x पॉजिटिव y पॉजिटिव एंड x इज लेस देन y। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक प्रॉपर्टी नंबर 8 भी पढ़ेंगे, और फिर IETF की प्रॉपर्टीज को हम यहां आज क्लोज करेंगे। ख्याल करिए प्लीज। अब प्रॉपर्टी नंबर 8, द लास्ट प्रॉपर्टी, tan इनवर्स ऑफ, ओके ख्याल करिए, लास्ट प्रॉपर्टी अभी आपको बताएंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y
प्लस tan इनवर्स z। जैसे थोड़ी देर पहले पढ़ा था tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, ये लिखा है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ z। और इसका आंसर क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ, और याद करने का टेक्निक है, टेक्निक क्या है? S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। S1 मतलब सम ऑफ ऑल द टर्म्स टेकन 1 एट अ टाइम, S3 का मतलब है सम ऑफ ऑल द टर्म्स टेकन 3 एट अ टाइम, और S2 का मतलब है सम ऑफ ऑल द टर्म्स टेकन 2 एट अ टाइम। तो S1 के बदले में क्या लिखूंगा वो भी आपको बता रहा हूं। तो पहले tan इनवर्स आएगा, और tan इनवर्स के अंदर लिखा है S1। S1 मतलब x प्लस वाई प्लस जेड टेकन 1 एट अ टाइम, माइनस S3 मतलब सम ऑफ ऑल द टर्म्स टेकन 3 एट अ टाइम। और 3 है, 3 के 3 ले लिए, उसका कोई सम ही नहीं, सिर्फ x बाय जेड, अपॉन 1 माइनस S2। S2 का मतलब है सम ऑफ ऑल द टर्म्स टेकन 2 एट अ टाइम। मतलब tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ z, हमेशा याद रखिए क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ, ये लिखा है S1, ये लिखा है S3, और ये लिखा है S2। और कंडीशन क्या है? वहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख लेता हूँ x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव। अगर x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव, तो ये तो फिर tan इनवर्स x पॉजिटिव, tan इनवर्स y पॉजिटिव, tan इनवर्स z पॉजिटिव। इधर तीनों पॉजिटिव, तो राइट भी पॉजिटिव आना चाहिए। ये पॉजिटिव कब आएगा? जब x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव। ठीक है, ये लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो ये कब होगा? इसकी कंडीशन कब होगी? इसकी कंडीशन ये होगी, एक बार लिख लीजिए, इसकी कंडीशन क्या होगी? हाँ, इसकी कंडीशन ये होगी, न्यूमरेटर पॉजिटिव कब आएगा? जब x इंटू वाई इंटू जेड, हाँ जी, x इंटू वाई इंटू जेड। इस पे कंडीशन है क्या? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं कैसे। x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव, ओके। उसके बाद कंडीशन क्या है? नीचे xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, मतलब ये जो है x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स, ये 1 से छोटा होना चाहिए। ओके, ये 1 से छोटा होना चाहिए। ओके, ये 1 से छोटा होना चाहिए। एंड xy लेस देन 1, yz लेस देन 1, zx लेस देन 1। अब अगर xy लेस देन 1 है, yz लेस देन 1 है, zx लेस देन 1 है, मतलब xyz x प्लस वाई प्लस जेड से छोटा आ गया। हैंस प्रूव्ड। ये हो गई आपकी लास्ट प्रॉपर्टी। तो यहां तक हमने आईटीएफ की पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब इसको आपको पूरा रिकैप करना है और डीपीपी की तरफ आगे बढ़ना है। राइट। थैंक यू।